ये कहानी है एक विश्वास की, ये कहानी है एक जुनून की, ये कहानी है दीवानगी की और ये कहानी है उस इंसान के बारे में जिसके काम ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया। और ये कहानी है इन तस्वीरों की। हिल गए ना इन पिक्चर्स को देखकर? यही मेरे साथ हुआ था जब मैंने पहली बार इन पिक्चर्स को देखा था। टाइम रहा था मेरे ख्याल 2012, 13 या 14। इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था। उस वक्त फेसबुक हुआ करता था। फेसबुक पर ये तस्वीरें मेरे सामने आई और इन्होंने मुझे हिला के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया। एक बेचैनी पैदा कर दी मेरे अंदर कि कोई ऐसी पिक्चरें कैसे खींच सकता है। इन पिक्चरों में मुझे इतनी डेप्थ दिखी, इतना इमोशन दिखा, जिससे मैं देखते ही उनसे बस कनेक्ट हो गया। नाम देखा उस बंदे का जिसने ये पिक्चरें खींची हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करी और आखिर वो मुझे मिल गया। कौन था ये बंदा? कौन कर रहा था ऐसी पिक्चरें? कौन कर रहा था इतना स्ट्रॉन्ग काम, और जिसको देखते ही आप उससे प्यार करने लगो? बने रहना इस वीडियो में आखिर तक। उस फोटोग्राफर के बारे में भी बताऊंगा जिसने मुझे हिला के रख दिया था। मैं सोच में पड़ गया था कि मैं अब तक क्या कर रहा हूं, और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसको हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कहते हैं। मेरे लिए वो एक पिक्चर्स थी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स थी। स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब जहां पर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सारी पिक्चरें कैंडिड हैं और जो हो रहा है उसी में से आपने कुछ निकाला है। मेरे लिए ये बहुत अद्भुत था। मेरे लिए ये बहुत बहुत प्रेरणादायक था कि मतलब कोई ऐसा भी कर सकता है। और वहीं पर उसी वक्त अपने दिमाग में अपने आप को ये कह दिया, बता दिया और समझा दिया था कि मुझे भी ऐसी पिक्चर्स करनी है। और नाम सुन के मुझे लगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी है, स्ट्रीट में करनी है। मुझे नहीं पता था कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के क्या रूल्स होते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी का क्या मतलब होता है, या कोई उसका कोई फॉर्मेट होता है। तो कैमरा था अपने पास, हम थे फोटोग्राफर, तो हमने सोचा कि हो जाएगा, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसी चीजें ही तो ढूंढनी है, ऐसे फ्रेम्स ही तो ढूंढने हैं और क्लिक करना है और स्ट्रीट पर जाना है। जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनको अपने कैमरा के द्वारा कैप्चर कर लेना है और बन गए आप भी स्ट्रीट फोटोग्राफर। देखने में जितनी आसान थी ये, करने में उतना ही मुश्किल था ये।
और यहीं से मेरी वो जंग शुरू हुई अपने आप से, अपने कैमरा से, अपने काम से, कि लाऊं तो लाऊं कैसे ऐसी पिक्चरें। शुरू में मैंने बहुत पिक्चरें खींची जिनको मैं सोचता था कि शायद ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी जो इन पिक्चरों में मैंने देखी थी। वो मतलब मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। स्ट्रीट पे मैं जब शूट कर रहा होता था बहुत डर लगता था कि मैं किस तरह से लूंगा और इन्होंने कैसे ले ली। तो मैं दूर दूर से फोटो खींचता था, 70-200 का लेंस लगा के फोटो खींचता था, बड़ा कैमरा लेके जाता था, पर वो बात नहीं हो रही थी, वो बात नहीं आ रही थी। पिक्चरों में कोई दम नहीं था। एक आध कोई पिक्चर मिल जाती थी तो मुझे लगता था कि ये क्या फाड़ू पिक्चर खींच दी मैंने, लेकिन वो बात नहीं थी जो इस बंदे के काम में थी। मैं स्ट्रगल करता रहा और उसी दौरान मुझे फेसबुक पर एक पेज मिला, आर्ट फोटो फीचर, APF के नाम से, जहां पर बहुत सारे लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी का काम डालते थे। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप था जो कि क्यूरेटेड ग्रुप था, यानी कि आप वहां पर जाकर अपनी पिक्चरें अपलोड नहीं कर सकते हो। आप पहले पिक्चर अपलोड करोगे और जो लोग उसको क्यूरेट कर रहे हैं, जो उस ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं, वो सिलेक्ट करेंगे कि आपकी पिक्चर उस काबिल है या नहीं है कि वहां पर वो डाली जाए। मैंने वहां पर बहुत बार कोशिश करी पिक्चर डालने की, जिनको मैं समझता था कि ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है, मेरी पिक्चरें अप्रूव नहीं होती थी। लेकिन इस ग्रुप से मुझे बहुत सारी चीजें समझ आने लगी और बहुत सारा काम देखने को मिला कि स्ट्रीट फोटोग्राफी किस तरह से लोग कर रहे हैं। एक के बाद एक मुझे बहुत अच्छा काम, बहुत स्ट्रांग काम दिखने लगा और मैं उस काम को देखता था। और वहां पर जो ये क्यूरेटर्स थे वो अपने कमेंट्स देते थे इन पिक्चर्स के नीचे, तो मैं उन कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता था, लोगों के कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता था और समझने की कोशिश करता था कि किस तरह से इन फोटोग्राफर्स की सोच है, किस तरह से ये पिक्चर्स खींची गई होंगी। मैं अपने दिमाग में ही ये सारी कहानियां बनाता रहता था और चीजों को समझने की कोशिश करता रहता था। और मैं शूट रोज ही कर रहा था ऑलमोस्ट, पर मजा नहीं आ रहा था। खैर, ये सब चलता रहा, मेरी पिक्चरें अप्रूव नहीं हुई और मैं फिर अपने आप से ही बहुत सारे पेजेस पे गया, बहुत सारे इंटरनेट पे चीजें ढूंढी कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है, कैसे करी जाती है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसमें कोई स्पेशल टेक्निक है, कैसे ये जादू करते हैं ये लोग। और इसी दौरान मुझे दिल्ली जाना पड़ा और जिनका ये काम था वो खुद दिल्ली से थे। और जब मैं दिल्ली गया तो मुझे पता चला कि ये लोग फोटो वॉक कर रहे हैं एक जामा मस्जिद पे। तो मैं बहुत बहुत खुश हो गया कि चलो इस फोटो वॉक में जाऊंगा और यहां पर तो जरूर ही मैं कुछ ना कुछ सीख कर आऊंगा और जिनका काम मैंने देखा था मैं उनको भी देख सकूंगा, शायद उनसे बातचीत हो जाए। मैं उनको जानता नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, बस फोटो ही देखी थी उनकी और उनके काम की। तो खैर, वो दिन आया, जामा मस्जिद पहुंच गए हम बड़ा सा कैमरा लेके। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और दूर से मैंने उनको देखा, जिनसे मैं प्रेरित था वो वहां पर खड़े थे। मैं गया उनके पास, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, ज्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ना वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ भाई अब हम अंदर जाएंगे जामा मस्जिद में और फोटो वोटो खींचेंगे। तो हम भी पीछे पीछे चले गए। लेकिन मैंने देखा कि उनके पास तो एक छोटा सा कैमरा है और वो अपने काम में लग गए, वो फोटो खींचने लगे। मैं भी खींचता रहा, थोड़ी देर इधर उधर धक्के खाए, कुछ पिक्चरें खींची, जो सब कर रहे थे वो भी मैंने करा। और उसके बाद सब निकल गए, तितर बितर हो गए, जो नॉर्मली होता है किसी भी फोटो वॉक में। और उसके थोड़े दिन बाद फिर उन्होंने कुछ पिक्चरें पोस्ट करी फेसबुक पर और मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा यार,
मेरी पिक्चरें तो ऐसी नहीं आई, इनकी पिक्चरें कैसे आ गई ऐसी। तो ये पहला मौका था जब मैं उनसे रूबरू हुआ, मैं उनसे पहली बार मिला। और आप जब किसी से इतने प्रेरित होते हो या जब आप किसी को इतना चाहते हो और उसके काम को इतना पसंद करते हो, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और वो एक जादू सा होता है। आप आपस में कुछ इंटरेक्ट नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप उनसे सीख रहे होते हो, आप उनको जान रहे होते हो, आप एक कनेक्शन बिल्ड करते हो। और वही मेरे साथ हुआ। और फिर थोड़े दिन बाद हुआ ऐसे कि काम तो मेरा चल नहीं रहा था, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी वाला। मतलब पिक्चरें मज़ेदार नहीं आ रही थी, मैंने बहुत सारे और ग्रुप ज्वाइन कर लिए, लेकिन वो जो कलाकारी थी ना, वो हो नहीं रही थी। तो कुछ दिनों बाद एक कंपटीशन हुआ APF ग्रुप में। वो नॉर्मली कॉम्पिटिशन्स करते रहते थे, कोई थीम देते थे और उस थीम के ऊपर हमें पिक्चर्स खींचनी होती थी और हमें वो पिक्चर्स पोस्ट करनी होती थी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने भी एक पिक्चर उस कंपटीशन में डाली और इस बार मेरी पिक्चर सेलेक्ट हो गई और वो पिक्चर ग्रुप में आ गई। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक, मतलब कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट स्टेप था कि मेरी पिक्चर इतने दिनों के बाद सेलेक्ट हो गई। वो कंपटीशन में आ गई, वो शॉर्टलिस्ट होती रही, ऊपर ऊपर आती रही और फाइनली वो फाइनल्स तक पहुंच गई। और मैं नहीं बता सकता कि मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी या कितनी खुशी की बात थी कि मेरी पिक्चर जो कभी सेलेक्ट नहीं हो रही थी उस ग्रुप में, कभी मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा था, और आज वो पिक्चर उन्हीं के द्वारा वो सेलेक्ट हो गई और वो टॉप में पहुंच गई है, टॉप 3 में पहुंच गई है। बहुत बड़ी बात थी ये मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और फाइनली आप बिलीव नहीं करोगे कि वो पिक्चर इस कंपटीशन में फर्स्ट आ गई। जी हाँ, वो कंपटीशन मैं जीत गया और मुझे, मतलब वो मेरी एक तरह से शुरुआत थी कि हाँ भाई, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकता हूं। इसके बाद मैं, ये जो फोटोग्राफर थे जिनसे मैं बहुत प्रेरित था, जिनके काम को देखकर मैंने ये सब कुछ स्टार्ट करा था, मैं उनको अपनी पिक्चरें कभी कभी दिखा देता था डायरेक्ट मैसेज करके। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, वो बोलते थे अच्छी है या बुरी है, बस इतना ही कहते थे, कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होती थी, लेकिन हाँ वो जवाब दे देते थे। और अगर कुछ अच्छा होता था तो वो एक सपोर्ट देते थे, बोलते थे कि अच्छी पिक्चर है। पर मैं कुछ ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं करा। और इसके बाद मैंने फिर अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मैं हर रोज एक पिक्चर जरूर खींचूंगा अपने लिए और मैं उसको पोस्ट करूंगा। मैंने एक ब्लॉग क्रिएट करा, वर्डप्रेस में एक प्रोफाइल बनाई और वहां पर मैंने 1 साल तक हर रोज एक पिक्चर जरूर डाली। और ऐसे नहीं मतलब कि कुछ भी, मेरी तरफ से वो मेरा पूरा 100% एफर्ट होता था। और मैं जितनी उस वक्त मुझे नॉलेज थी, जितना मैं जानता था स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में, उतना करके मैं हर रोज एक पिक्चर उस ब्लॉग पर डालता रहा। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे कुछ इससे पैसे कमाने हैं या मुझे अपना नाम करना है। मुझे वो सीखना था, मुझे वो जानना था कि ये कैसे हो सकता है। मेरे लिए ये एक तपस्या थी, मेरे लिए ये एक चैलेंज था। मेरी लड़ाई मुझसे थी और मेरी लड़ाई उन पिक्चरों से थी जिन पिक्चरों ने मुझे हिला के रख दिया था। मुझे उस लेवल की पिक्चर्स खींचनी थी। मैं चाहता था कि मेरी पिक्चरें भी अगर कोई देखे तो वो भी एक बार हिले, वो भी एक बार बोले कि हाँ मैं ऐसी पिक्चर्स करना चाहता हूं। तो ये सिलसिला चलता रहा 1 साल तक। और आप सोच रहे होंगे कि वो बंदा कौन था जिसका ये काम था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, जिसकी वजह से मैंने
उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, मैंने वो कंपटीशन जीता और जिसकी वजह से मैंने ये 1 साल का अपने आप को चैलेंज दिया। हुआ ये कि मैं दिल्ली से तो वापस आ गया, तो मुझे पता चला कि ये जो मैंने कंपटीशन जीता है उसके जो जजेस थे वो दुबई आ रहे हैं और मेरा जो इनाम था, वो जो इनाम मुझे मिलना है इस फोटो की जीत के लिए, वो मुझे दुबई में ही दिया जाएगा। और वो इंसान जिसका काम देखकर मैंने ये सब कुछ स्टार्ट करा, वो इंसान दुबई आ रहा था और वो ही इंसान मुझे वो इनाम मेरे को देने वाला था। जी हाँ, वो दुबई आए, जो खुशी मुझे मिली उनको मिलकर, वो मैं शायद कभी बता नहीं सकता, कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इट वॉज जस्ट विद इन मी कि वो खुशी मुझे पता थी कि मेरे इस स्ट्रगल और मेरे इस मेहनत, मेरी इस हार, मेरी इस जीत के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और आज मुझे वो स्टेज पर इतने सारे लोगों के सामने उस चीज के लिए, जिस चीज को मैं स्टार्ट कर चुका था, उसके लिए मुझे इनाम दे रहे हैं। जी हाँ, वो इंसान कोई और नहीं है, आप लोग बहुत लोग उनको जानते होंगे। ही इज इंटरनेशनली रिनोन्ड, ही इज जज टू लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस, ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैगजीन निकालते हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, रोहित वोरा। जी हाँ, वो इंसान जिसने मुझे प्रेरित करा, जिसके काम ने मुझे प्रेरित करा। हम आपस में कोई ऐसे नहीं है कि दोस्त हैं, बडी हैं, जानते हैं एक दूसरे को, वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, रिस्पेक्ट है, वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। और लोग सोचते हैं कि आपका जो टीचर है या आप जिससे इंस्पायर होते हो या आप जिससे प्रेरित होते हो या आप जिसको मानते हो, आपका उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, आपका उससे इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर आप वाकई किसी से कुछ सीखना चाहते हो, वाकई किसी के काम से इम्प्रेस्ड हो, वाकई किसी के काम को आप रिस्पेक्ट करते हो, आप उसके काम से भी सीख सकते हो। आप उससे ना मिलकर भी बहुत कुछ ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं हूं। 2012, 13, 14 से आज तक 2023 हो चुके हैं, मैं सिर्फ उनसे 2 बार मिला हूं और मेरे ख्याल 10, 15, 20 बार हमारा इंटरेक्शन हुआ होगा। लेकिन आज की इस भागती दुनिया में, आज की इस मतलबी दुनिया में, जहां पर लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए या नंबर्स के लिए बैठे हुए हैं और ये सोचते हैं कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ कहूं तो मुझे क्या फायदा होगा उससे, ये उस धारणा को मैं तोड़ने के लिए ये कहानी, ये हादसा, ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रोहित वोरा और रोहित वोरा के काम ने मेरे काम के ऊपर वो इम्पैक्ट डाला और वो आग लगाई मेरे अंदर कि मैं एक चीज जो कभी नहीं करता था, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, उसको शुरू कर पाया। उसमें हारा, उसमें चीजों को समझा और अपना एक नाम बनाया, अपना एक मुकाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई किसी एक इंसान की वजह से।
उसकी काम की वजह से, ना कि इस वजह से कि वो मेरे दोस्त थे या वो मेरे गुरु थे या वो मेरे टीचर थे या वो मुझे सिखाते थे। नहीं, मेरा जो चैलेंज था वो मैं खुद था और मेरा चैलेंज था उनकी काम से। मैं उस काम को अपना एक चैलेंज लेके चला और बाकी अपनी आंखें खुली रखी, अपनी रिसर्च करी, अपने आप चीजों को ढूंढा, अपने काम को ढूंढा, अपनी पहचान को ढूंढा, अपने मुकाम को ढूंढा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू रोहित वोरा फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। और अगर आप वो काम सोशल मीडिया पर नहीं डालते और वो मेरे सामने उस दिन नहीं आता, तो आज मैं शायद कुछ और कर रहा होता और मैं उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां आज मैं बैठा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू। ये बहुत बड़ा एक शुक्रिया है, मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है उस इंसान के लिए, उस काम के लिए जिसने मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी होगी और मेरे लिए वो प्रेरणा मुझे यहां तक लेकर आ पाई। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई है जिसने आपको थोड़ा सा भी बदला है, थोड़ा सा भी किसी ने सहारा दिया है, उसने, उसके काम ने, उसकी किसी एक छोटी सी हरकत ने, तो जाकर उसको थैंक यू जरूर बोल देना। दुनिया अभी भी इतनी मतलबी नहीं है। अच्छे लोग थे, हैं और रहेंगे।